कहते हैं आज से कई बरस पहले बुंदेलखंड में एक छोटा सा गांव था। बुंदेलखाड़ा। गांव छोटा था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों तरफ घना जंगल। दिन में वहां बैलों की घंटी सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अपना दरवाजा बंद कर लेता, क्योंकि बुंदेलखाड़ा के जंगल में एक पिशाच रहता था। वहां के लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर अगर किसी ने जंगल की तरफ बांसुरी की आवाज़ सुन ली तो समझ लेना पिशाच जाग चुका है। गांव के बच्चे उस जंगल का नाम सुनकर घबरा जाते थे। उसी गांव में रहती थी एक लड़की रिमझिम। सांवला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दिल ऐसा जो डर से ज़्यादा सच को मानता था। एक रात की बात है, सावन का महीना था। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा गांव बारिश से भीग चुका था। तभी रिमझिम ने अपने घर के पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। वह लालटेन लेकर घर के बाहर गई। देखा एक आदमी घायल हालत में पड़ा है, उसके कपड़े खून से सने हैं। रिमझिम उसे अपने घर ले आई। जब उस आदमी को होश आया तो उसने कहा, तुमने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। रिमझिम बोली, मरते हुए इंसान को छोड़ देना ये मेरी आदत नहीं। उस आदमी ने कहा, मैं इंसान तो हूँ ही नहीं। इतना सुनते ही कमरे की दीवारें शांत हो गई। रिमझिम समझ चुकी थी वह कोई और नहीं, जंगल वाला पिशाच था। असल में उसका नाम विराज था। विराज ने अपना सच उसे बताया। बरसों पहले वह इसी गांव में रहता था, पर एक तांत्रिक के लालच ने उसे ऐसा बना दिया था। तब से वह रातों को भटकता था, ना जी सकता था ना मर सकता था। गांव वाले उसे राक्षस समझते थे, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उसके दिल में अब भी इंसानियत बची थी। रिमझिम को अब विराज की सच्चाई पता थी, इस कारण वह उसे समझ पा रही थी। इस घटना के बाद रिमझिम हर रोज जंगल जाती थी और विराज से बातें किया करती थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी। एक दिन चौपाल पे पंचायत बैठी। सरपंच ने कहा, अगर उस पिशाच को नहीं मारा गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। उस रात गांव वाले भाले लेकर जंगल पहुंच गए। बारिश होने लगी, मानो ऐसे कि उन्हें रोकना चाहती हो। विराज अकेला खड़ा था। तभी रिमझिम उसके सामने आ गई और लोगों से बोलने लगी, जिसे तुम राक्षस कहते हो, उसने किसी का बुरा कभी किया ही नहीं, लेकिन गुस्से में अंधे लोग कहाँ किसी की सुनते हैं। भीड़ में से एक आदमी ने भाला फेंक दिया। भाला सीधा रिमझिम की तरफ जा रहा था। तभी विराज बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। भाला सीधे उसके सीने में घुस गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। तेज हवा चली और विराज हवा में बिखर गया। रिमझिम वहीं बैठकर रोती रही। कहते हैं आज भी उस जंगल में जब बरसात होती है तो कभी कभी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है।